हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। तो ये वेमर रिपब्लिक क्या था अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं थोड़ा लास्ट वीडियो पे जाना चाहूंगा। मैंने लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी। मैंने बताया था किस तरीके से डर का माहौल था, किस तरीके से हेमलूट जो लड़का था उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। एक डर का माहौल था और उसका कहना था कि जो एलाइज पावर है वो उनको अब नहीं छोड़ेंगे। तो हिटलर का और जो नाजी पार्टी थी यानी कि जो हिटलर की पार्टी थी उसने किस तरीके से टेरर फैलाया हुआ था। तो वो तो था फ्लैशबैक स्टोरी थी कि 1945 जो वर्ल्ड वॉर टू था उसके बाद की सारी कहानी थी जब हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था। लेकिन नाजी पार्टी की शुरुआत कैसे हुई थी अब हम पहले उसको जानेंगे। देखिए, कोई भी चीज कहीं पहुंची और उस कोई भी चीज ने कुछ किया तो उसके करने के कारण क्या थे, उसका राइज कैसे हुआ, कैसे उभरी वो पार्टी, क्या हुआ, तो वो सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था हमारा 1914 में। 1914 से 1918 तक चला था। अब ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था देखिए, दरअसल उस दौरान क्या था, उस दौरान कॉलोनियल इंपीरियलिज्म बहुत ज्यादा चल रहा था। इंपीरियलिज्म क्या होता है कि एक दूसरे की कंट्रीज को एक्वायर कर रही होती हैं। तो कंट्रीज ने जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को एक्वायर किया था, साउथ अफ्रीका को एक्वायर किया था, और अमेरिका भी कुछ टाइम तक गुलाम रहा था, फिर ब्रिटेन ने उसको आजाद किया। तो हुआ क्या था कि जब ये इंपीरियलिज्म चल रहा था, जब ये सारी कंट्रीज एक दूसरे को एक्वायर कर रही थी, तो इसी के चलते हुए वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन हुआ था तो एक ग्रुप बन जाता है। तो पहला जो ग्रुप बना था वो था एलाइज पावर का, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था। और दूसरा ग्रुप था एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी था, ऑटोमन एम्पायर था और इटली था। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, जर्मनी हार जाता है। तो यहीं से स्टोरी की शुरुआत होती है बेसिकली। तो जर्मनी अलॉन्ग ऑस्ट्रियन एम्पायर, वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, तो ये इससे वो लड़ रहा था किसके अगेंस्ट, एलाइज पावर के अगेंस्ट। लॉस ऑफ यूरोप रिसोर्सेज एंड एंट्री यूएसए 1917 नवंबर 1918। क्या था कि पहले ये तीन कंट्रीज थी, फिर यूएसए की एंट्री होती है 1917 में। पहले क्या था कि जर्मनी पावर में था तो वो ज्यादा रिसोर्सेज को एक्वायर करने लग रहा था किसके, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के। क्योंकि जर्मनी को आप देखोगे ना, जो वर्ल्ड वॉर वन को और वर्ल्ड वॉर टू में, तो स्टार्टिंग में जर्मनी हमेशा उभरा है, फिर उसके बाद अचानक से उसका डाउनफॉल देखने को मिला है। दोनों वॉर्स में वैसे तो जर्मनी की हार ही हुई है, लेकिन जर्मनी स्टार्टिंग में वही था कि यूरोप के सारे रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहा था और मतलब अपनी पावर को एकदम एक्सट्रीम लेवल में बढ़ रहा था। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारी चीजें होती है तो यूएसए की एंट्री होती है। यूएसए क्या था, आजाद हो गया था। यूएसए अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में लगा हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर में इंटरफेरेंस नहीं करता था, लेकिन फिर कुछ कंट्रीज के इंटरनेशनल पावर्स की वजह से वो भी सपोर्ट में दे देता था। तो यूएसए की एंट्री करते हैं, जर्मनी हार जाता है। फिर क्या होता है, देर इज अ नेशनल असेंबली जिसी को वेबर रिपब्लिक कहते हैं। तो वेबर रिपब्लिक यानी कि जो वहां की जो लोकसभा, राज्यसभा जैसे हमारे इंडिया में होती है ना, उसी तरीके से। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी आती है। पहले क्या था, एम्पायर्स हुआ करते हैं, राजा महाराजाओं के। तो ये जब जर्मनी हार जाता है तो फिर एलाइज पावर कहती है कि चलो वहां पे अपना डेमोक्रेटिक एक संगठन बना लो, किसी न किसी को तो आना पड़ेगा, राजा तो हार गया वहां का। तो वहां पे होता क्या है, इलेक्शन करवाया जाता है डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है। और इसीलिए वहां पे बताया ना कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर एंड जर्मन पार्लियामेंट, जिसको रिचटैग कहा गया। तो वहां की पार्लियामेंट को रिचटैग कहा गया। वहां पे वोटिंग सिस्टम के द्वारा वहां के लोगों से वोमेन सब इक्वल राइट्स, इक्वल वोट वाला सिस्टम करा के वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर लाके वहां पे एक वेमर रिपब्लिक बना दी जाती है। तो उसी को वेमर रिपब्लिक कहते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां की सरकार बन गई। अब क्या होता है देखिए, जब वेमर रिपब्लिक बना तो कोई ना कोई प्रेजेंटेटिव था ना, तो पीस ट्रीटी। अब ये पीस ट्रीटी क्या होती है, जब वॉर हुआ करती थी और वॉर खत्म होती थी तो एक पीस ट्रीटी साइन होती थी। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे ना, जैसे काफी सारी पीस ट्रीटी, जैसे पानीपत का वॉर हुआ, ये जितने भी वॉर होते तो उसमें पीस ट्रीटी साइन होती है। तो पीस ट्रीटी में क्या होता था कि जो हारने वाली पार्टी होती थी वो कॉम्पनसेशन देगी, तो वॉर का जो वॉर में पूरा खर्चा हुआ था, और उसमें जीतने वाली पार्टी कुछ भी लैंड रिसोर्सेज डिमांड कर सकती है। तो उन्होंने क्या करा, एक्सेस पावर, एलाइज पावर ने क्या करा, एलाइज पावर ने बोला कि पहले चलो डेमोक्रेटिक बनाओ, कि रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना जिससे हम लोग डील कर सके। तो वेमर रिपब्लिक बनती है, वहां के कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स लोग आते हैं, वोटिंग होता है और उनको वहां का बना दिया जाता है नेता। अब होता क्या है कि पीस ट्रीटी में क्या होता है, तो जो पीस ट्रीटी थी ना, वो फ्रांस की, वो बहुत ही ज्यादा, वर्साइल, वर्साइल एक जगह है फ्रांस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ाई था, विद द एलाइज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग, बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साबित होती है। क्यों, अब जानेंगे इसके बारे में। और यहीं से कहीं ना कहीं लोग इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि ये सारी चीजें बेकार है, डेमोक्रेसी बेकार है। इसलिए चलते हुए फिर वो जो हिटलर है वो आएगा डिक्टेटरशिप लेकर। देखिए क्या होता है, तो पीस ट्रीटी साइन होती है, जर्मनी लॉस्ट इट्स लैंड कॉलोनीज, 1/10 ऑफ पॉपुलेशन चली जाती है, 13% टेरिटरीज चली जाती है, 75% आयरन रिसोर्सेज, 26% गोल्ड,
फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, ये कंट्रीज इसको ले लेती है। तो मतलब जो वो वाले लैंड को एक्वायर कर लेते हैं जहां पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जहां से इन सारी चीजों की माइनिंग हुआ करती है। कोई लैंड है, लैंड में से ज्यादा आयरन, ज्यादा कोई कोल निकल रहा है, तो वही वाले रिसोर्सेज को वो एक्वायर कर लेते हैं। तो जर्मनी का लॉस होता है इसमें। उसके अलावा एलाइज पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी। डीमिलिटराइज्ड मतलब वहां की जो मिलिट्री थी उसको वीक कर देना, वहां की मिलिट्री को एक्वायर कर लेना, अपना मतलब कहने को तो सरकार होगी लेकिन वहां पे अपनी मिलिट्री पावर लगा देना। उसके अलावा कॉम्पनसेशन ऑफ वॉर 6 बिलियन यूरोस। तो मतलब अब हम हारे, तुम हारे हो, हम लोगों ने वॉर में जितना खर्चा करा उसका कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। तो और जर्मनी को कर्जे में डाल दिया गया। उसके अलावा ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज रिच रेनलैंड। तो बेसिकली क्या था कि वहां के जो एक जगह थी रेनलैंड बहुत ही ज्यादा रिच थी वहां पे, किसमें, रिसोर्सेज के मामले में, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया गया। किसके द्वारा, एलाइज पावर। तो फ्रांस का इसमें सबसे बड़ा रोल था। और इन्हीं सब के चलते हुए क्या होता है, मेनी जर्मन्स हैड दैट द न्यू वेमर रिपब्लिक, जो नया वेमर रिपब्लिक बना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसएग्रीज एट वर्साई। तो यानी कि वर्साई यानी कि जो ट्रीटी साइन हुई थी, तो जर्मन के लोग कहते हैं कि इसका जिम्मेदार ही वेमर रिपब्लिक है, कि हमारे लैंड, हमारे रिसोर्सेज, हमारी टेरिटरी सबको एक्वायर करके क्या हुआ, एक तो वॉर हारा जर्मनी, ऊपर से उसको अच्छे से उसके सारे रिसोर्सेज को एक्वायर कर लिया। इंपीरियलिज्म के टाइम में यही तो चल रहा था, लोग लैंड एक्वायर करते थे, वहां के रिसोर्सेज को कैप्चर करना था, यही सब चीजें चल रही थी। तो इसी के चलते क्या होता है, जर्मनी बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। और इसी के बाद फिर हिटलर की शुरुआत होती है, जो अभी हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे क्या होगा उसके बाद। वैसे तो अभी हम इसके बाद अभी हम थोड़ा सा इसकी इकोनॉमिक, सोसाइटीज और बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हिटलर का यहाँ से राइज होता है, हिटलर कब पैदा हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें। अभी हम जर्मनी की कंडीशंस को पढ़ेंगे, जानेंगे कि जर्मनी की कंडीशंस कैसी है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ की इकोनॉमी कैसे है, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लोग हैं, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम वहाँ के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, तभी पता चलेगा ना कि इंसान उभरा कैसे उस सोसाइटी से और कैसे वो डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ आएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा ना कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी आई, कॉन्स्टिट्यूशन आया, राजा का शासन खत्म हो गया, डेमोक्रेसी आ गई। और डेमोक्रेसी आने के बाद कैसे फिर जब वापस हिटलर आएगा तो हिटलर कैसे दोबारा से डिक्टेटरशिप लेकर आएगा, डेमोक्रेसी को खत्म करेगा। क्योंकि लोगों का कहना था डेमोक्रेसी, यहाँ पे लोगों की सोच बन गई थी कि बेकार है डेमोक्रेसी, ऐसी किस फायदे की, जिसने हमारे पूरे के पूरे इसको स्ट्रक्चर को यानी कि हमारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया। और विमर रिपब्लिक की बात करो तो विमर रिपब्लिक भी क्या करता, कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, वो हार चुका था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एलाइज पावर के बात मानने के अलावा। तो दोस्तों ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से विमर रिपब्लिक बनता है, लोग उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। तो यही था मेरा टॉपिक आज का, जिसमें मैंने आपको विमर रिपब्लिक के बारे में बनाया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जानेंगे नई चीजों के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।